हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो कुछ कैरेक्टर्स एमसीयू में कई सालों से हैं और उनकी उम्र बाकी लोगों से ज़्यादा है, जैसे कि कैप्टन मार्वल जो कई सालों से एमसीयू में है, और कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल जैसे कैरेक्टर्स तो वर्ल्ड वॉर 2 से अब तक हैं। पर एमसीयू में और भी कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इनसे भी ज़्यादा जी चुके हैं। तो आज का वीडियो होगा टॉप 10 ओल्डेस्ट बीइंग्स। और हाँ दोस्तों, हमने ऐसे ही कई सारे टॉप 10 बनाए हैं, जैसे कि हीरोज हु टर्न इविल, टॉप 10 सुपर हीरो टीम्स, टॉप 10 विलन टीम्स, टॉप 10 सूट्स जैसे कई सारे वीडियोस। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे बाकी सारे वीडियोस चेकआउट करें और हमें सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। सोर्सरर सुप्रीम अर्थ को मैजिकल थ्रेड से प्रोटेक्ट करता है। एमसीयू का करंट सोर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज है, पर उससे पहले कई सालों से एंशिएंट वन सोर्सरर सुप्रीम रह चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में मोर्डो कहता है कि एंशिएंट वन सेंचुरी से एक डार्क डायमेंशन की पावर से जिंदा रह रही है, तो इससे कंफर्म होता है कि एंशिएंट वन एटलीस्ट 100 साल से ज़्यादा बड़ी है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज के राइटर ने एक इंटरव्यू में ये कंफर्म किया है कि एंशिएंट वन मिस्टिकल बीइंग है जो 700 साल से है। थेनोस एमसीयू में सबसे पहले द एवेंजर्स में दिखा था, और यूनिवर्स में वो कई सालों से है। थेनोस टाइटन नाम के एक प्लेनेट से है जहाँ इटर्नल्स रहते हैं। इटर्नल्स एक गॉड जैसे लोगों की प्रजाति है जिन्हें सेलेस्टियल ने क्रिएट किया था। तो इस प्रजाति के लोग ऑलरेडी बहुत सालों तक जीते हैं, तो थेनोस भी इसी प्रजाति का है, और वो एक डिविएंट है, यानी कि जिस तरह ह्यूमन में म्यूटेंट्स होते हैं इसी तरह इटर्नल्स में डिविएंट्स होते हैं। तो इस वजह से थेनोस बाकी इटर्नल्स से और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर जो रूसो ने ये कहा है कि थेनोस 1000 साल का है और उसने यूनिवर्स के हर एक बीइंग से फाइट की है। तो थेनोस इजीली यूनिवर्स का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे एक्सपीरियंस बीइंग में से एक है। तो फ्रॉस्ट जायंट यूनिवर्स के सबसे ओल्डेस्ट प्रजाति में से एक है, और लोकी भी एक फ्रॉस्ट जायंट है। थॉर रैग्नारॉक के इस सीन में थॉर ये कहता है कि हम दोनों उस समय 8 साल के थे। तो ये कंफर्म होता है कि थॉर और लोकी दोनों ही एक ही एज के हैं। और इन्फिनिटी वॉर में थॉर कहता है कि मैं 1500 साल का हूँ, तो इस हिसाब से लोकी भी 1500 साल का हुआ। पर एमसीयू की मेन टाइमलाइन का लोकी अब मर चुका है। पर एंड गेम में हम एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन का लोकी देखते हैं जो टेज़रेक्ट लेकर भाग चुका है। तो अब उस यूनिवर्स में तो वो जल्दी से नहीं मरने वाला है, तो आगे जाकर इस लोकी की एज मेन टाइमलाइन के लोकी से भी ज़्यादा हो जाएगी। एसगार्डियंस भी फ्रॉस्ट जायंट की तरह यूनिवर्स के ओल्डेस्ट बीइंग में से एक हैं, और वो 9 रेल्म्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इन्फिनिटी वॉर में कंफर्म हुआ था कि थॉर और लोकी की एज 1500 साल की है, और अब एंड गेम के बाद थॉर 1505 साल का है। और थॉर लव एंड थंडर के एंड में कुछ भी हो सकता है। थॉर को ओडिन फोर्स भी मिल सकती है और वो ऑल फादर भी बन सकता है। तो अगर ये हो गया तो थॉर यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक बन जाएगा। तो वाल्करी एसगार्ड के फीमेल वॉरियर्स की आर्मी थी, पर हेला उन सबको मार देती है, पर उनमें से एक वाल्करी बच जाती है। ये फाइट थॉर के पैदा होने से पहले हुई थी, तो इतना कंफर्म है कि वाल्करी थॉर की एज से बड़ी है। वाल्करी हेला की फाइट के बाद सकार पर आ गई थी, और वह तब से इतने सालों से सकार पर ही थी, पर फाइनली अब वो एसगार्डियंस के साथ आ चुकी है। और एंड गेम के बाद तो लग रहा है कि वाल्करी ही एसगार्डियंस को लीड करेगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वाल्करी का रोल थॉर लव एंड थंडर में किस डायरेक्शन में जाएगा। तो नंबर 5 पर एक और एसगार्डियन है जो है हेला। वो ओडिन की सबसे पहली बेटी थी, और हेला और ओडिन साथ मिलकर हर एक रेल्म कॉन्कर कर रहे थे। और थॉर से भी पहले हेला ने म्योनिर को यूज किया था, पर जब थॉर पैदा हुआ तब ओडिन की सोच बदल गई और उसने हेला को कैद कर दिया। तो थॉर के बर्थ के समय से लेकर थॉर रैग्नारॉक तक वो कैद ही थी, यानी कि 1500 साल के लिए। और जब हेला कैद हुई तब उसकी एज हम 1000 जितनी अज्यूम कर सकते हैं, तो हेला भी 2500 साल या उससे भी बड़ी हो सकती है। ओडिन तब से है जब से 9 रेल्म्स फॉर्म हुए, और अगर हम थॉर, लोकी और हेला के एज के हिसाब से ओडिन की एज कंपेयर करें तो 5000 साल का हो सकता है, क्योंकि थॉर द डार्क वर्ल्ड में लोकी कहता है कि एसगार्डियंस 5000 साल तक जी सकते हैं,
पर थॉर रैग्नारॉक में थॉर ये कहता है, Still alive? I thought my father killed you like 500,000 years ago. तो इसका मतलब ओडिन 500,000 ईयर ओल्ड है, यानी कि वो 5 लाख साल का है। डोरमामू करोड़ों साल पहले फॉल्टीन नाम के एक डायमेंशन में पैदा हुआ था। इस डायमेंशन के लोग ह्यूमन फॉर्म में नहीं होते, बल्कि एनर्जी फॉर्म में होते हैं। ये लोग एनर्जी अब्जॉर्ब करके पावरफुल एंटिटीज बन जाते हैं। डोरमामू अपना डायमेंशन छोड़कर डार्क डायमेंशन में आ जाता है और यहाँ वो भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और धीरे धीरे वो एक डायमेंशन टेक ओवर करता है। पर जब अर्थ को टेक ओवर करने आता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे टाइम स्टोन की मदद से रोक देता है। पर अब टाइम स्टोन नहीं रहा, तो ये देखने वाली बात होगी कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज इतनी पावरफुल और ओल्डेस्ट एंटिटी को कैसे रोकेगा। तो ग्रैंड मास्टर और कलेक्टर दोनों ही यूनिवर्स के एल्डर्स हैं। वो यूनिवर्स के क्रिएट होने के कुछ देर बाद क्रिएट हुए थे और वो दोनों इमॉर्टल हैं। कलेक्टर पूरे यूनिवर्स की यूनिक चीज़ें और यूनिक स्पीशीज कलेक्ट करके उन्हें जमा करता है और ग्रैंड मास्टर ने सकार नाम की एक जगह पर अपना अरीना बनाया, जो हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा। ग्रैंड मास्टर फिर से हमें थॉर लव एंड थंडर या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में दिख सकते हैं, पर इन्फिनिटी वॉर के बाद हमने कलेक्टर को कभी नहीं देखा। और नंबर 1 पर पहुंचने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। ईगो एक सेलेस्टियल बीइंग है जो यूनिवर्स के क्रिएशन के साथ साथ पैदा हुआ था। करोड़ों सालों तक वो यूनिवर्स में एक कॉन्शियसनेस की तरह था, पर उसने मॉलिक्यूल्स और मैटर को कंट्रोल करना सीखा और उसने अपना फिजिकल फॉर्म बनाया और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और करोड़ों सालों के बाद एक जीता जागता प्लैनेट बन गया। तो ईगो यूनिवर्स की शुरुआत से ही है। तो जब तक हम दूसरे सेलेस्टियल्स नहीं देखते हैं तब तक ये मानते हैं कि ईगो एमसीयू का सबसे ओल्डेस्ट बीइंग है। सो गाइस, क्या लगता है आपको इस लिस्ट में कौन मिसिंग है? कमेंट करें और ये भी कमेंट करें कि इन 10 लोगों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। और हमारे बाकी कंटेंट चेकआउट करना ना भूलें, जिसमें हमने टॉप 10 कॉमिक स्टोरी लाइन्स वर्सेस जैसे टॉपिक्स कवर किए हैं। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।